ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सोमनाथ तथा भोले शंकर की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में यह हम नित्य की भांति जो दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत करते हैं उसका लघु रूप है, और हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुआ है, हम किए हैं, वह अतिरिक्त पंचांग से लिया गया है। छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति हम आप तक सफलपूर्वक YouTube के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हुए हैं। हम सामान्य भाषा में पंचांग की परिभाषा, मुहूर्त की, जब भी हम पंचांग का नाम लेते हैं हमारा ध्यान मुहूर्त की ओर जाता है कि पंचांग मुहूर्त जानने का एक साधन है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर भी है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हैं। जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पुनः हम दोबारा बताते हैं कि पंचांग हमारे जीवन में निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः ये पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये पंचांग के जीवन, अतः पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका रोल अदा करता है। और अतएव पंचांग को केवल हमें ही नहीं देखना चाहिए, हमें अपने मित्रों, परिजनों, शुभचिंतकों के बीच में साझा भी करना चाहिए, ताकि उनके जीवन को भी में के उनका भी निर्णय क्षमता सुदृढ़ हो, और उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक का संचार हो, साथ ही उनका जीवन सफल और समृद्ध हो। इन शब्दों के साथ हम चलते हैं विलंब न करते हुए लघु पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 12 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:06 पर, सूर्यास्त 6:26 पर, सनराइज एट 5:06 AM, सनसेट एट 6:26 PM। दिशा शूल पूरब। फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता बना सकते हैं। पंचांग के 5 अंक: वार सोमवार, तिथि रात्रि 10:25 तक पूर्णिमा, उसके बाद कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा। नक्षत्र प्रातः 6:17 तक स्वाति, और उसके बाद विशाखा। योग कल से चल रहे व्यतिपात योग आज भोर 5:01 तक, तत्पश्चात वरियान है, जो कि कल सूर्योदय तक तथा उसके पश्चात भी कुछ देर तक रहने की संभावना। करण प्रातः 9:14 तक वृष्टि भद्रा, और उसके पश्चात 10:25 रात्रि तक भव, और फिर बालो। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 तक। अमृत काल देर रात्रि 11:18 से 1:09 तक। सर्वार्थ सिद्धि तथा द्विपुष्कर योग आज नहीं है। रवि योग प्रातः 5:06 से प्रातः 6:17 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:53 तक।
गोधूलि बेला संध्या 6:25 से 6:46 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:46 से प्रातः ही 8:26 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:26 से 3:06 तक। यमगंड दिन के 10:06 से 11:46 तक। वर्ज मुहूर्त दिन के 12:33 से 2:21 तक। भद्रा प्रातः 5:06 से 6:21 तक। और भद्रा का वास आज पाताल में है, जो कि अशुभ है। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति। यहाँ ये बताते चले कि राहु काल पर जो अशुभ जो मुहूर्त हुआ करता है, उसमें सबसे ज्यादा शुभकारी राहु काल हुआ करता है। और यह इसका कब से कब तक, सप्ताह के किन किन दिनों में कब से कब तक होगा, वह फिक्स्ड है। कुछ समय का हल्का सा परिवर्तन हो सकता है ग्रहों के चाल के अनुसार और सूर्योदय के ऊपर तथा स्थान पर। इसलिए यह उपयोग राहु कैलेंडर हमने पोस्ट किया है आपके लिए। साथ ही उसमें यह भी रखा है कि राहु काल कब प्रभावी नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जरूर देखें, आपके लिए लाभकारी होगा, ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। तो अगर आप पहली बार यह इससे हमारी प्रस्तुति अब से यहाँ समाप्त हम करते हैं। इसके पूर्व यदि आप हमारे प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। आप इस ज्ञान को अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में तथा शुभचिंतकों के बीच में साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि हो, उनके जीवन में खुशियां भी खुशियां ही खुशियां। और अंत में आपका सुझाव हमारी प्रस्तुति में कुछ न कुछ नयापन लाता है, उपयोगिता बढ़ाता है। इसलिए आपका सुझाव हमें का इंतजार है, जरूर दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए, नई प्रस्तुति तक के लिए, तब तक के लिए भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। आप प्रसन्न चित्त रहें, शांत चित्त रहें तथा अपने कर्मों पर विजय पाए। धन्यवाद।